जान पर इस तरीके से आफत नहीं आती। तो ये जो है इस सरकार की कार्य प्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब दिलीप रावत जी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता के दबाव में भले ही वो मुख्यमंत्री जी की चालीसा आज पढ़ रहे हूं लोग, लेकिन जो सच्चाई उन्होंने कैमरे के सामने कही थी वो बिल्कुल सही है। और ये आम आदमी के मुंह से आप यहाँ पर सुन सकते हैं। आम जो विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी वो भी मानते हैं कि वो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण जो है परेशान है, उनको वो माहौल ही नहीं मिल रहा है काम करने का जो उनको मिलना चाहिए, जो माहौल उनको मिलना चाहिए। अरे भाई, इन भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बार बार आप सेवा विस्तार दे रहे हो? ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। वहां पर योग्य अधिकारियों की भरमार है, लेकिन वही सेटिंग बैटिंग का खेल है। जो मोटी कमाई करके दे रहे हैं उनको बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ठीक है शिषपाल जी, लौटते हैं आपके पास में और मेहमानों को भी चर्चा में जोड़ते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी है, केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, आखिर क्यों सरकार को रह रहकर उनके अपने नेताओं की ओर से ही लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं? अमूमन हम कांग्रेस में ऐसी चर्चा करते हैं कि गुटबाजी अलग अलग खेमे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी वो चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अभी जिस तरीके से दिलीप जी का बयान सामने आया, ये अपने आप में सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है सरकार को कम से कम इसका जवाब तो देना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष के हर एक सवाल पर वो ये कह देते हैं कि ये तो विरोधी मानसिकता के साथ में किया गया है। देखिए गरिमा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हर वर्ष ऐसी घटनाएं होती हैं। इस पर मैं बड़े विस्तार से बात रखूंगा और पैनल में बैठे सभी लोग इससे सहमत भी होंगे। देखिए, धुमाकोट का ये उत्तराखंड का मूल निवासी अनिल नेगी जो रिखणीखाल में तैनात था, शटडाउन लेकर लाइन पे चढ़कर काम कर रहा था। किसके आदेश पर अधूरे काम में वो शट ऑन किया गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हुई। माँ को खबर पता चली, माँ ने जहर खाया, आज वो भी बड़ी और जो है स्थिति गंभीर है उनकी, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में स्थानीय विधायक दिलीप रावत जी ने सीधा सवाल खड़ा किया, और सवाल किस पे? सीधा मुख्यमंत्री पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि एमडी पैसे देके बन रहे हैं, डायरेक्टर पैसे देके बन रहे हैं। ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया। आनन फानन में सरकार ने ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर दी जो छोटी मछली है। गरिमा, मैं थोड़ा सा कार्य प्रणाली पर आपको बता दूं, ये जो ठेकेदार के लाइनमैन हैं, इनकी कितनी दुर्दशा है। इनको 8-8 महीने, 9-9 महीने, 1.5 साल तनख्वाह नहीं मिलती। इतना जबरदस्त शोषण होता है। इनके लिए कई बार धरने प्रदर्शन मैं कर चुका हूं, पौड़ी में कर चुका हूं, यमकेश्वर में कर चुका हूं, कोटद्वार में कर चुका हूं। सरकार का डायरेक्टर जो बैठा होता है गढ़वाल क्षेत्र का, उसका कहना है भाई साहब मैं ठेकेदार को पैसा समय दे दिया जाता है, मगर ठेकेदार नहीं दे पा रहा तनख्वाह, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठेकेदार सीधा सरकार का हिस्सा होता है, हम उसको धमका भी नहीं सकते। ये वो मजदूर हैं, इनका जो पीएफ फंड जो है ईएसआई तक नहीं कटता। गरिमा, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है एक देश एक विधान एक संविधान, ये कितने निर्लज्ज पार्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी अवहेलना करती है, समान कार्य और समान वेतन। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि यदि कोई लाइन में काम कर रहा है तो जो लाइनमैन के वेतन बनते हैं वो उसको देना चाहिए। यानी कि लगभग एक जो ठेकेदार का कर्मचारी है वो 70 से 80 हजार रुपए का हकदार है सरकारी लाइन में काम करने का, मगर मिलता क्या है उन्हें? 4,000, 5,000। ऐसे में एक साल तक वेतन न मिलना कितना बड़ा शोषण भाजपा के शासनकाल में है। अब ये जिनको इन्होंने कार्रवाई करी है, मैं पूछना चाहता हूं, दिलीप भाई आज जो बोल रहे थे कि महान है मुख्यमंत्री, बहुत महान है, मैं दिलीप भाई से पूछना चाहता हूं, कभी आपने जानकारी ली कि इन मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही? कभी आपने जानकारी ली कि इनका शोषण समान कार्य समान वेतन न देने के कारण हो रहा है? इस पर कभी आपने सवाल उठाया? आप जो वाई ले रहे हो वो इसलिए ले रहे हो कि आपको ये डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे कार्रवाई हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में गूंगी गुड़ियाओं की तरह काम करना पड़ता है, बोलने पे कार्रवाई होती है। इसीलिए आज वो मिमिया रहे हैं और टीवी चैनलों पे आके बोल रहे हैं कि धाकड़ धामी बहुत अच्छे हैं। अगर धाकड़ धामी अच्छे हैं तो फिर वो कौन है जिसने एमडी को पैसे देके भर्ती किया? कौन है वो जिसने डायरेक्टर को पैसे लेकर जो है उसका सेवा विस्तार किया? बताए उनका नाम। और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा में कर्मचारियों का ईएसआई पीएफ नहीं काटा, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती?
ये एमडी को क्यों नहीं तुरंत बर्खास्त कर दिया गया? इसलिए कि एमडी के कार्यकाल के अंदर जो है इस तरीके से मजदूरों को बिना सेफ्टी के पोलों पे चढ़ाया जा रहा है। न हाथ में ग्लव्स है, न रबड़ की चप्पल है। ऐसे में सीधा तारों पे चढ़ाना ये सीधा सीधा हत्या कराने का काम नहीं है। कितने कर्मचारियों पर इन्होंने 302 के मुकदमे लगाए जिन्होंने इस लापरवाही को देखने के बाद निलंबन तो 3 दिन के बाद इनको बहाल कर दोगे, उसके बाद क्या होगा? कहने का मतलब है गरिमा, ये भाजपा के नारे और ग्राउंड की रियलिटी में इतना अंतर है। समान कार्य समान वेतन तो देने में इनको जो है दही जम जाती है मुंह में, और जब जनता सवाल करती है तब बोलते हैं एक देश एक विधान एक संविधान। आप सोचिए, एक पूरा परिवार उजड़ गया एक ठेकेदार की लापरवाही के कारण। माँ ने अपने बेटे की आंखों से जब मृत्यु के बारे में सुना तो नहीं देख पाई अपने बेटे की लाश, जहर खा लिया। ये स्थिति खाली एक ऊर्जा निगम की नहीं है। आप विभाग में जाकर देखिए, हर जगह ठेकेदारी प्रथा के तहत उत्तराखंड के मूल निवासियों का शोषण हो रहा है। उनको नौकरियां मिल नहीं रही हैं, ठेका प्रथा में तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं। इतना मानसिक दबाव उनके ऊपर होता है कि छोटी सी भी वो होती है तो कोई आत्महत्या कर ले रहा है और कोई अपने आप को जो है नौकरी छोड़कर अन्य जगहों पर जाने को मजबूर है। ऐसे में गरिमा, सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, सीधा उनके जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसीलिए उत्तराखंड के अंदर ऊर्जा निगम के अंदर ये जो लापरवाहियां हो रही हैं और आम नागरिक मर रहा है। खाली एक विधायक नहीं, सांसद ने तो खनन माफिया का आरोप लगा दिया, विनोद चमोली ने तो स्मार्ट सिटी पर इन पर आरोप लगा दिया। क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए? कितने स्मार्ट सिटी के घोटाले बाद जेल गए? कितने जो है उत्तराखंड के अंदर जो खनन माफिया पूरे पहाड़ को चीर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं होगी। ये आकंठ भ्रष्टाचार से डूबी हुई पार्टी है और व्यापारी मानसिकता की पार्टी है। जब तक इनके हाथ में सत्ता है, जितना लूट सकते हो लूटो और उत्तराखंड को कर्ज में डुबाओ। जो सरकार कभी भविष्य में दोबारा आएगी वो भुगतेगी उनके कार्य कारनामे, मगर ये देश को लूटने में नंबर 1 है। ये उसी की परिणति है कि हमारा एक नौजवान लड़का सुनहरे भविष्य को लेकर ऊर्जा निगम में काम कर रहा था, उसकी जान की पर आफत आ गई क्योंकि उसको सुरक्षा उपकरणों के बगैर पोल पे चढ़ाया गया। इस हत्या पर तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इनके ऊपर मुकदमा नहीं होता, आप बताइए, अगर ESI PF नहीं कट रहा तो क्या ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और यदि बिना उपकरणों के ऊपर अधिकारी चढ़ा है, वो कर्मचारी चढ़ा है, तो अधिकारियों को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए?